एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, आज के कमेंट में आज की वीडियो में मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत कुछ चीज़ें देख रही थी। इनफैक्ट जब से नेहा जी की सगाई हुई थी तब से चीज़ें कुछ नोटिस कर रही थी, देख रही थी। बट मेरे को लगा नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन शायद मेरे ना बोलने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ये चीज़ें लगभग पूरे वाईटी पर हर कहीं भी देख लीजिए, लगभग पूरा चीज़ ना एकदम से हवा की तरह हो गया है। आखिर क्या वो तिवारी फैमिली का ऐसा मुखौटा था कि जो उन्होंने अब तक ओढ़ के रखा था और एंगेजमेंट होते ही वो मुखौटा उतर गया। बहुत सारे जो ऑडियंस जो उनको इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ना पूरा ही मतलब सब कुछ बदल गया यार। नेहा तिवारी का मानना है कि मेरी एंगेजमेंट से ना सब लोगों को जलन हुई है, बुरा लगा है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि बुरा नहीं लगा, जलन नहीं हुई, लेकिन जो तिवारी फैमिली का जो मुखौटा था वो उतर गया है, वो सामने आ गया है। बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो उनका आंसर चाहती हैं तिवारी, जो नेहा तिवारी हैं उनसे। हालांकि कल उन्होंने लाइव भी किया, लेकिन लाइव में जो कुछ बातें बोली, बहुत सारे लोग उन बातों से भड़क भी उठे हैं कि जो उनके भाई ने भी कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो कि बहुत गलत लगी। कुछ चीज़ें उनकी ससुराल को लेके, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। बट मैं अभी तक नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन अब लगभग ये सबको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो मैं भी कुछ अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पर रखना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर नेहा किसी को कोई वीडियो बनाता है तो वो धमकियाँ देती हैं, वीडियो डिलीट करवाती हैं, और कोई भी सच बताने की कोशिश करता है, अपनी सच्चाई लाने की कोशिश करता है, नेहा तिवारी का जो असली चेहरा है वो दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा लोगों का कहना है, तो वो स्ट्राइक देती हैं, सबकी बोलती बंद करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक ये है मुद्दा सबसे बड़ा कि उनकी एंगेजमेंट में कोई भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं बुलाया था। नीतू दीदी तो वहाँ पे गई थी। मैं एक एक करके सारी चीज़ें रखने की कोशिश करूँगी, जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। नीतू दीदी वहाँ पे गई थी वीडियो उनकी एंगेजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि नीतू दीदी के चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया, एक शॉर्ट तक नहीं आया, एक रील्स तक नहीं आई। क्यों? ये सब ऑडियंस जानना चाहती है क्यों। यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स भी ऐसे से हो पाएगा तो मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, कि नेहा तिवारी ने यूट्यूब खरीद लिया है क्या। वहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी से कुछ डाल नहीं सकता। कुछ बोले या कोई डालने की कोशिश करे तो वो उनको धमकी देती हैं। नीतू दीदी को भी इन्होंने मना किया होगा वीडियो बनाने के लिए, और तो कोई यूट्यूबर क्रिएटर गया नहीं था, सिर्फ नीतू दीदी थी, उनको भी अलाउ नहीं था वीडियो। ऐसा हो नहीं सकता, जब नीतू दीदी यूट्यूबर हैं तो उनके चैनल पर वीडियो कैसे नहीं आएगा। इस चीज़ का सबको जवाब चाहिए कि आखिर क्या हुआ, नीतू दीदी को वीडियो क्यों नहीं आया। ये बात नीतू दीदी तक नहीं बोला जा रहा है कि जो उनकी ससुराल की तरफ से जो उनकी कजन सिस्टर थी, जो भी थी सुमित भैया की, बोला जा रहा है जो उन्होंने वीडियो शूट किया वो भी नेहा तिवारी के द्वारा डिलीट करवाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस चीज़ों का दावा नहीं करती। किसी भी बात की सच्चाई में कितनी है उस चीज़ का मैं दावा नहीं करती हूँ। लेकिन जो चीज़ें निकल रही हैं, जो चीज़ें बोली जा रही, जो चीज़ें सामने आ रही, बस मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों तक रखना चाहूँगी और इस पर आपकी भी राय जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि जो सुमित भाई हैं, जो कि उन्होंने एक लाइव में बोला था नेहा तिवारी जी ने कि मैं लव मैरिज करूंगी, आपको शर्म नहीं आती, एक बेटी की माँ लव मैरिज करेगी। यहाँ तक लोगों का दावा ये तक है कि नेहा तिवारी पहले से ही इनको जानती थी, इनके पहले से ही रिलेशन से, इनका पहले से ही मिलना जुलना था। 2018 से इनकी जो नेहा तिवारी है उनकी वीडियो पर लाइक्स कर रही हैं या फिर वो लाइक्स कर रहे हैं, मतलब कुछ तो लाइक्स का मैटर है, तो 2018 से लाइक्स हो रहे हैं। इनका पहले से ही मिलना जुलना है, जबलपुर में कई बार गई भी हैं, इनसे मिली भी हैं, उनके दोस्त से भी मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ भी हो सकता है। इन पर मैं किसी चीज़ का दावा नहीं करूँगी, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि बात यहाँ पे उनकी देवरानी की आती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बात रखी थी। बोला जा रहा है कि जो देवरानी के ऊपर वीडियो बना रहा है उसको भी नेहा तिवारी के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर उसका थंबनेल लगा है, उस पर वीडियो बनाए तो हम स्ट्राइक देंगे। हालांकि कल की लाइव में भी कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी जो अभय भैया ने बोली थी, वो बहुत लोगों को बहुत कुछ चुभ गई, बहुत कुछ खटक गई। एक चीज़ जो अभय भाई ने बोली थी कि अगर आप सोच के देखिए, 7 दिन के लिए सोच के देखिए कि आपका पति नहीं है, आपका बच्चा नहीं है,
तो क्या अभय भाई को यही गंदा उदाहरण देने को मिला था? अब जनता का ये तक कहना है कि आप किसी से क्यों पूछ रहे हैं, आपकी वाइफ पास में बैठी थी, आप अपनी वाइफ से पूछिए कि अगर आपका पति 7 दिन के लिए नहीं है, आपके बच्चे का बाप 7 दिन, तो आपको कैसा लगेगा, वो बेहतर आपको समझा पाएंगी। आप किसी रिएक्शन चैनल वालों से या किसी ऑडियंस या यूट्यूब फैमिली से आपको इतना गंदा भद्दा उदाहरण देने में शर्म क्यों नहीं आई? लोग यहाँ तक कहना है कि आर्यन लेडी का नाम बकवास है क्योंकि इन्होंने कभी अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है, कभी भी कुछ नहीं किया। अगर ऐसी आर्यन लेडी थी तो अपने ससुराल में रह के संघर्ष करती, अपने सास ससुर की सेवा करती, जो कि हमने कभी सास ससुर की सेवा करते नहीं देखा, ना ही घर में माँ बाप की सेवा करते हुए देखा है। यहाँ तक कहना है कि हमने आज तक इनको कभी किचन में ही नहीं देखा है, किचन में ही नहीं देखा है। और ये अपने भाई के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। लाइव आती हैं तो अपने भाई के दम पर आती हैं, भाई के दम पर आती हैं, भाई को लेकर आती हैं। बहुत लोग मतलब जितना इनको पॉजिटिव बोल रहे थे, आज वही लोग इनके लिए नेगेटिव हो रहे हैं। भर भर के जहाँ देखो जो लोग प्यार कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे हैं, आज वही लोग इनको गलत बोल रहे हैं। लोगों तक का ये कहना है कि अगर आज तो सास ससुर इतने प्यारे हो गए, इनको इनके एंगेजमेंट में बुलाया, लेकिन जब भाई की शादी हुई थी तब सास ससुर कहाँ थे? जब तासी का बर्थडे था तब सास ससुर कहाँ थे? हालांकि उस बच्ची उस तासी से दादी दादा का प्यार छीन लेगा। तासी जब से अपने गांव से आई, उसके पापा गुजरे थे, तब से तासी उस घर से आई है, वो अपने दादा दादी से कभी मिली ही नहीं। जब दादा दादी इतने अच्छे थे तो उस बच्ची का बाप उससे छिन गया था, तो उससे उसके दादा दादी का प्यार क्यों छीना? बहुत सारे सवाल हैं ऑडियंस के जो जानना चाहती है। अब इतने अच्छे हो गए, पहले तो सास ससुर बहुत बुरे थे, जो कि इन्होंने जो स्टॉक पे भी बोला था, अपने देवर के लिए भी बोला था कि मुझे चेहरा नहीं देखा गया, छुपाया गया। अपने सास ससुर फैमिली के लिए भी बोला गया था कि 10वें दिन ही मेरे साथ भेदभाव किया गया कि ये जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं गई। मेरे जिंदे होने पर सवाल उठाए गए, मैं नहा के आई तो मेरा नहाया हुआ बाथरूम यूज नहीं किया गया, मेरे सारी चीज़ें छूने को छुआछूत मानने लगे कि यार ये इसका पति नहीं है, विधवा है, ये नहीं कर सकती। तो जब पहले इतना कुछ हुआ था, उस ससुराल में इतने ही बुरे थे, तो आज इतने अच्छे कैसे हो गए? हालांकि कुछ चीज़ ये तक सामने आई कि जो ये पिछली बार इतने सालों से इनका कोई संबंध नहीं रहा ससुराल से, लेकिन अगर ये 2-3 बार ससुराल में गई हैं, इन्होंने दिखाया है कि अपने पति की यादों को जिंदा करने वहाँ गई हैं, लेकिन वो सच नहीं था। वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए वहाँ गई हैं, जो कि प्रॉपर्टी वो चाहती हैं कि वहाँ से उनको प्रॉपर्टी मिले, उनकी बेटी को मिले, उनको मिले, जो सारी चीज़ें छिपा रही हैं। अगर देवरानी सारी चीज़ों का सच सामने लाना चाह रही है तो ये उसको धमका रही हैं, चैनल डिलीट करा देती हैं जो भी सच बताने की कोशिश करता है, जो भी बोलने की कोशिश करता है, सब कुछ। यार इस धमकी में कितना सच्चाई है इस बात का भी हम दावा नहीं करते, लेकिन जहाँ देखो वहाँ अब नेहा तिवारी लोगों की आंखों में लोगों को बहुत ज़्यादा खटकने चुभने लगी हैं। हालांकि ये तो कहना है कि लोग नेहा तिवारी ने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ रो रो कर जहाँ जाती है आंसुओं का बाहर लगा देती है, रो रो कर सिर्फ पति के नाम पे सिंपैथी पाई है। काहे की आर्यन रेड्डी है, ये पति के नाम से ये इतना चली, और जहाँ कोई जाता था इसको सिर्फ वहीं आंसुओं के बाहर लगा देती थी। सिंपैथी पापा के इसने मिलियंस किए हैं। भाई तक को बोला जा रहा है कि लाइव में इतना भौंक रहे थे, बहन की सिंपैथी से ही मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। यहाँ तो जनता बहुत ज़्यादा अब गुस्से में आ चुकी है, लेकिन क्यों, क्या वजह पता नहीं। नेहा तिवारी कहना है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई इसलिए लोगों को जलन हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि नेहा तिवारी की एंगेजमेंट हो गई तो उनका मुखौटा उतर गया, उनका घमंड जो एटीट्यूड है सब भर भर के जहाँ देखो बस यही समझ आ रहा है कि नेहा तिवारी को एटीट्यूड आ गया है। उनके होने वाले हस्बैंड की बात करें कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो बोला जा रहा है वो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, कोई आर का बिजनेस करते हैं वो, और बहुत अच्छे। बोला जा रहा है कि उनकी फैमिली भी उनके इस शादी के खिलाफ थी, वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन बेटी की जिद के सामने हारना पड़ा। इस बात में भी कितनी सच्चाई ये भी नहीं बोल सकते कि उनकी फैमिली मान रही थी या नहीं मान रही थी, लेकिन लोगों को बहुत बड़ा बदलाव आया है। यहाँ तक कि जब कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट में जिस तरह से किसी को इनवाइट नहीं किया, उस तरह से ज़्यादा बवाल मच गया है। उनकी एंगेजमेंट के बाद जो कुछ ही वाईटी पे चल रहा है, उनका कहना है कि मैं जब यूट्यूब खोलूँ नेहा दिखता है, लेकिन जो ऑडियंस है उसका कहना है कि इन्होंने सचिन भाई को नहीं बुलाया, इस वजह से इतना इन पर रिएक्शन बना, इस वजह से इनका इतना, वरना कोई इनको पूछता नहीं था। जो कुछ और यूट्यूबर्स की वजह से इनको सब लोग जानने लगे। जो सरिता जी के पायल का मजाक बनाया था, यहाँ तक उस पर भी ऑडियंस का कहना है कि वो पायल वाले मजाक पर सरिता दी के सिर्फ 60 के लायक थे, 60 के व्यूज के, लेकिन इनके 2 मिलियन से ऊपर व्यूज गए। तो कंटेंट किसको मिला, पैसा किसने छापा, डॉलर किसने छापा, उन्होंने या इन्होंने?
उनके इमोशंस का मजाक बनाया गया, हर चीज़ का मजाक बनाया गया, जिसके सहारे जिन लोगों का यूज कर करके नेहा तिवारी आज इतना बड़ा नाम कमाई है, आज उन लोगों को इन्होंने लात मार दी। साफ साफ कहना है कि उन लोगों का सहारा ले लेके, उन लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के, आज सबके सामने इतना नाम पहचान बना के, आज जिन्होंने उनको बनाया उनके लिए लात मार दी। जिस जनता ने इनको प्यार दे के, रिएक्शन दे के आज वहाँ तक पहुँचाया, आज उन जनता को, उन रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि दाल रोटी हमारी वजह से खा रहे हैं। रूखी रोटी खाते थे, आज मेरी दीदी की वजह से, लाइव में कल बोला गया है, मेरी दीदी की वजह से दाल रोटी भी मिल जाएगी रिएक्शन चैनल वालों को। हमारे चलो खा लो चलो कोई बात, मतलब इस तरह से एहसान किया गया, इस तरह से टोंट मारा गया है उन रिएक्शन वालों को, उस जनता को जिन्होंने इतना प्यार दे के उनको वहाँ तक बुलाया। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो जनता को लग रहा है कि इन फैमिली के अंदर एटीट्यूड भर भर के आ गया है। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग इनको बनाते हैं, ये लोग सिर्फ उनको लात मारते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण सचिन भाई का है, पहले सरिता जी का था, बहुत कुछ। आखिर इनमें क्या अपना अपना पर्सनल मैटर है, इस बारे में मेरे को नहीं पता, बट सुनने में तो यही इतना ही आ रहा है। शायद यही वजह है कि जनता धीरे धीरे अब इनको नापसंद करने लगी है। नापसंद का कारण क्या है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत सारी बातें थी जो मेरे को करनी है, अभी बहुत सारी कुछ बातें रह गई हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातों से सहमत है, मतलब क्या आपकी राय है, आप भी, मेरा इसमें पर्सनल कोई भी वो नहीं है, दावा नहीं करती किसी भी चीज़ का, और ना ही मेरा कोई मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। जो फिलहाल वाईटी पर चल रहा है, जो लोग बोलना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से रखा है, और मैं भी आप लोगों की राय जानना चाहूँगी इस पर। तो अपनी राय भी कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।